देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 5 अगस्त इस तारीख का जब जिक्र होगा तो जहन में क्या आएगा, कौन सी तस्वीर आएगी? और 5 अगस्त का जब जिक्र होगा तो उन तस्वीरों के साथ जुड़े हुए कौन से शब्द सामने आएंगे? आइए पहले ये तस्वीरें देखते हैं। 5 अगस्त का जब जिक्र होगा तो ये 2 बातें आपके जहन में जरूर आएंगी। चिनार के ये गिरते हुए पत्ते आपको बताएंगे कि 1 साल पहले इसी तारीख को 370 एब्रोगेट की गई। 370 के कई प्रावधान ये सुनिश्चित किया गया कि अब जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे, और इस तरीके से एक विधान और एक निशान जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। 370 को लेकर यह बात 1 साल पहले सुनिश्चित की गई। आज 1 साल बाद फिर से 5 अगस्त है और फिर से वो एक अहम पड़ाव जो ये समझा जा रहा था कि क्या ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, चुनाव दर चुनाव इन गाजरों को यूं ही वोटर्स के सामने लटकाया जाएगा ताकि वो वोट देते रहें, और वोट मिंटिंग इस मशीन को कभी खत्म नहीं किया जाएगा ताकि सियासत चलती रहे। उन तमाम धारणाओं को गलत साबित करते हुए बताया देश के जनमानस ने कि ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, भगवान राम की आस्था हमारे लिए श्रद्धा और विश्वास का मुद्दा है। और इसीलिए सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना जब सुनिश्चित हुआ तो देश के प्रधान ने जाकर वहां पर भूमि पूजन किया। इसीलिए पहला 5 अगस्त 2019, दूसरा इतिहास आज रचा गया 5 अगस्त 2020। तो फिर क्या 5 अगस्त 2021 को भी हम कुछ देखने वाले हैं? क्या ये कोई एक सिलसिला है जो 2021 में भी जारी रहेगा, या एक संयोग था जो हमको 5 अगस्त 2019 को दिखाई दिया? एक संयोग था कि फिर से 5 अगस्त 2019 के बाद 1 साल बाद 2020 भी ऐतिहासिक हो गया। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें अभी नहीं रखनी चाहिए क्या 5 अगस्त 2021 को लेकर? या फिर बहुत सारे लोग जो अंदाजा लगा रहे हैं कि 3 महत्वपूर्ण बातें भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए अपने घोषणा पत्र में कही थी, जिसमें 370 हटाना था, जिसमें राम मंदिर के निर्माण का काम सुनिश्चित किया जाना था, और यह भी था कि कॉमन सिविल कोड होगा इस देश में, समान नागरिक संहिता। अभी तक कॉमन क्रिमिनल कोड है, मतलब जरायम की धाराएं सब पर एक जैसी आयद होंगी, उसमें धर्म नहीं देखा जाएगा। लेकिन क्या सिविल मामलों में भी ऐसा ही होगा, या सिविल मामलों में अभी कॉमन सिविल कोड आने तक इंतजार करना होगा? और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये लाल चौक, ये अनंतनाग का लाल चौक है, और यहां पर तिरंगा लहराता हुआ जब दिखाई दिया तो इसने बहुत कुछ कहा। और सलामी देती हुई तिरंगे को ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कहती हैं। 1 साल पूरा होने के मौके पर वो विरोधी जिन्हें आज भी इसमें कोई षड्यंत्र नजर आता है, उनका नजरिया बदला नहीं जा सकता। और जाहिर है जैसा नजरिया होता है वैसे ही नजारे होते हैं। लेकिन वो जो राष्ट्रभक्त हैं, वो जिनके लिए देश सबसे आगे है, उनको इन तस्वीरों में बेहद सुकून मिलता है, बेहद शांति मिलती है। और आज इस सुकून और इस शांति के 1 साल पूरे हुए हैं। अनंतनाग लाल चौक से आई ये तस्वीरें। और मैं आपको यह भी बता दूं कि 5 अगस्त 2019 से लेकर आज 1 साल पूरा होने पर जब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो शारदा पीठ है वहां से लाई गई मिट्टी भी भगवान राम के मंदिर के निर्माण में नींव में डाली गई है। शारदा पीठ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। भारत के एक नागरिक को, विशेष रूप से जो चीन में रहते हैं, उनको भेजा गया। एक पासपोर्ट लेकर वो चीन से पाकिस्तान गए और वहां से वो मिट्टी लेकर शारदा पीठ की आए हैं। और इस तरीके से 5 अगस्त 2019 का संबंध 5 अगस्त 2020 से भी हो जाता है। लेकिन देखिए, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जैसा नजरिया होता है नजारे वैसे ही होते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।